आज हम बनाएंगे साउथ का एक बहुत ही पॉपुलर नॉनवेज स्टार्टर का वेजिटेरियन वर्जन। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्पाइसी, चटपटा और झटपट बनने वाला पनीर 65। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे लगभग 250 से 300 ग्राम पनीर और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो आप अपने किसी भी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। अब हमें बनाना है एक पेस्ट। उसके लिए लिया है हरी हरी मिर्च, थोड़े से टुकड़े अदरक के, 7-8 कलियां लहसुन की और इस रेसिपी का राजा कड़ी पत्ता। जी हाँ, क्योंकि ये साउथ की रेसिपी है तो इसमें जो मेन फ्लेवर आता है वो कड़ी पत्ते से आता है। फिर कटे हुए पनीर के ऊपर हमें डस्ट करना है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसको अच्छे से कोट होने देना है। इस कोटिंग से जो भी मसाला हम पनीर के साथ लगाएंगे ना, वो तेल में फ्राई करने के टाइम पे पनीर से अलग नहीं होगा और पनीर के साथ स्टिक रहेगा। तो चलिए अब कोटिंग करते हैं अपने पनीर की मसालों और पेस्ट के साथ। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और बिल्कुल आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और डाइजेशन के लिए चुटकी भर हींग। फिर तीखेपन और स्पेशली कलर के लिए 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये बहुत तीखा नहीं होता और कलर इससे बहुत अच्छा आता है। इस रेसिपी में ना कड़ी पत्ता और काली मिर्च का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है। तो आधा छोटा चम्मच भर के काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और 4 बड़े चम्मच दही। और क्योंकि हमने मिर्च डाली है तो उसको बैलेंस करने के लिए आधा नींबू का रस। और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का, वो पेस्ट डाल देंगे। और फिर इन सबको हमें हल्के हाथों से मिला लेना है। फिर डालेंगे आधा कप मैदा, आप चाहें तो बेसन का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप चावल का आटा। और इन सबको हल्का हल्का पानी डाल के आपस में ऐसे मिक्स करना है कि जितना भी पेस्ट हमने बनाया है ना, मसाला और पेस्ट, उसकी एक अच्छे से कोटिंग हो जाए हमारे पनीर के ऊपर। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे करना है ताकि हमारे पनीर ना टूटे। और ये देखिए हमारे मसालेदार कोटेड पनीर तैयार हैं। और हाँ, लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इससे है ना हमारे पनीर और भी ज़्यादा क्रिस्पी और थोड़े से शाइनिंग हो जाते हैं, जैसे मैंने कांदा भाजी में डाला था वैसे ही। और तेल को कर लेंगे हम मीडियम से हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम और उसमें फटाफट अपने पनीर को डाल देंगे। और हाँ, सारे पनीर एक साथ नहीं डालने हैं, धीरे धीरे डालेंगे और सारे पनीर को अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, जो कि 2 से 3 मिनट में आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने वैसे ही सेकंड बैच डाला है, धीरे धीरे डाला है, आराम से प्यार से इसको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है और फिर बाहर निकाल लिया है। और अब देखिए ये आवाज़ आ रही है आपको छन छन की। इस छन छन की आवाज़ से पता चलता है कि हमारे जो पनीर 65 है ना, वो कितने क्रिस्पी, करारे और भाई कुरकुरे बने हैं। और बिना ज़्यादा बर्तन यूज़ किए और पानी की वेस्टेज को बचाते हुए मैंने सेम कढ़ाई में एक्सेस ऑयल निकाल के थोड़े से ऑयल में लगाया है अपने पनीर 65 को तड़का। उसके लिए डाला है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इस रेसिपी का हीरो कड़ी पत्ता। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल और स्टार्टर का फ्लेवर बढ़ाने के लिए डालेंगे बारीक कटा हरा हरा धनिया उसकी डंडियों के साथ। और हाँ, अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना, तो आप पनीर को फ्राई करने की जगह एयर फ्राई भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी खा सकते हैं चटनी या सॉस के साथ। उसमें भी ये बहुत औसम लगता है खाने में। लेकिन अगर आप इसमें ये तड़का लगा देंगे ना, तो ये 1 लेवल अप हो जाएगा आपका पनीर 65। एंड यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है ना, स्टार्टिंग में डालने में भूल गई थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप इसको स्टार्टिंग में डालिएगा, मैंने इसमें बाद में डाला है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो वो अपने आप फ्राई हो जाएगा। लास्ट में गार्निश करेंगे थोड़ी सी और काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक के साथ। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म करारे क्रिस्पी पनीर 65 तैयार है। और हाँ, कोई भी तड़का कढ़ाई में बचना नहीं चाहिए, सारा तड़का पनीर के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि फ्लेवर और स्वाद तो उसी से आता है। और वो कहते हैं ना कि खाने को पहले आप अपनी आंखों से खाते हैं, तो ये रेसिपी दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। बाहर से एकदम क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर, और बनाने में उतनी ही आसान।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।